नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को क्वांटम मैकेनिक्स स्टडी करा रही थी। उस क्वांटम मैकेनिक्स में हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी थी। अब जो है वो मैं आप लोगों को पहले ऑपरेटर समझाऊंगी। एक नया टॉपिक है ऑपरेटर। मैथ्स वालों के हो सकता है क्वांटम मैकेनिक्स मैथ्स वालों को इजी लगे, जो बायो बैकग्राउंड से हैं उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, क्योंकि मैथ्स वाले जो हैं वो सारे ऑपरेटर्स को मैथ्स में पढ़ चुके होते हैं। लेकिन क्वांटम जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये जो क्वांटम मैकेनिक्स के जो ऑपरेटर हैं ये थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स बीएससी थर्ड ईयर का पढ़ रहे हैं हम। उसमें मैं आप लोगों को ऑपरेटर स्टडी कराऊंगी, जो इसमें ऑपरेटर यूज आएंगे वो स्टडी कराऊंगी। ऑपरेटर क्या है? एक मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस है जो किसी फंक्शंस पे लगती है। ऑपरेटर क्या है? एक मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस हैं जो किसी फंक्शंस पे अप्लाई की जाती हैं। ऑपरेटर इज ए mathematical process or instructions which carried on the functions and give new functions। हमें नए फंक्शंस भी मिल सकते हैं और कांस्टेंट और कोई कांस्टेंट वैल्यू भी मिल सकती है। क्या है ऑपरेटर? ऑपरेटर जो है वो एक मैथमेटिकल प्रोसेस है जिसमें किसी फंक्शन पे अप्लाई होती है। उसके बाद उस फंक्शन पे अप्लाई होने के बाद हमें कोई नया फंक्शन भी मिल सकता है या कोई कांस्टेंट वैल्यू भी मिल सकती है। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि 3 और 4, इस पे हमने एक नया फंक्शन ऑपरेटर लगाया है एडिशन वाला, तो प्लस। ये क्या है? प्रोसेस ही तो है। ये मैथमेटिकल एक प्रोसेस है जिसमें हमें 3 और 4 पहले क्या थे? दो नंबर थे। अब हमें नहीं पता कि इन नंबर्स का क्या करना है, तो इन नंबर्स के साथ क्या करना है वो हमें कौन बता रहा है? ये साइन। तो ये साइन क्या कहलाएगा? ऑपरेटर कहलाएगा। क्वांटम मैकेनिक्स में इसको क्या बोला है? ऑपरेटर बोला है। ऑपरेटर मैथमेटिकल प्रोसेस है जो किसी फंक्शंस पे लगती है। फंक्शंस पे लगने के बाद उस फंक्शन का एक जो रिजल्ट मिलता है वो हमें एक नया फंक्शन भी मिल सकता है और कोई कांस्टेंट क्वांटिटी भी मिल सकती है। जैसे इसको हम लिखेंगे कैसे? ऑपरेटर इनटू में फंक्शन, ये इक्वल टू आया या तो फंक्शन, न्यू फंक्शन या कोई कांस्टेंट वैल्यू। ऑपरेटर जो है उसका सिग्निफिकेंस तभी होगा जब वो फंक्शन पे अप्लाई होगा। ऑपरेटर का सिग्निफिकेंस जो है वो तभी होता है जब वो फंक्शन पे अप्लाई होगा। हमेशा ऑपरेटर पहले आएगा, उसके बाद फंक्शन आएगा। कहने का मतलब फंक्शन इनटू में ऑपरेटर, ये इस तरीके से हम इसको कभी भी नहीं लिखेंगे। हमेशा ऑपरेटर जो है वो फंक्शन से
पहले ही आएगा तो ही उसका कोई सिग्निफिकेंस रहेगा, वरना कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। उसके बाद ऑपरेटर को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है और कैपिटल लेटर के ऊपर एक कैप लगाई जाती है। जैसे ए के ऊपर जब मैं कैप लगाती हूं तो ये क्या बन जाता है, ऑपरेटर बन जाता है। ऑपरेटर जो है उसको हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं और उसके ऊपर एक कैप लगाई जाती है। यहां तक ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं या इनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम स्टडी करते हैं। पहला है लीनियर ऑपरेटर्स। लीनियर ऑपरेटर्स, मान लो कोई ऑपरेटर था ए, वो किसी दो फंक्शंस के एडिशन पे लग रहा है, एफ और जी। ये कोई दो फंक्शन है एफ और जी, इन दो फंक्शंस के एडिशन पे ये ऑपरेटर लग रहा है। और एक प्रोसेस हमने ये की कि पहले फंक्शन ए पे ऑपरेटर लगाया और फिर फंक्शन जी पे ऑपरेटर लगाया और इनके जो रिजल्टेंट मिले उन दोनों को प्लस किया। एक तो हमने क्या किया, इन दोनों फंक्शंस का एडिशन किया और एक साथ इनके एडिशन पे हमने एक साथ ऑपरेटर लगाया। एक बार हमने क्या किया, फंक्शन के ऊपर इंडिविजुअल ही ऑपरेटर लगाया, हाँ इंडिविजुअल फंक्शंस पे ऑपरेटर अप्लाई करवाया और उसके बाद उन दोनों का एडिशन किया। यदि ये दोनों रिजल्ट हमें सिमिलर मिलते हैं, ये दोनों रिजल्ट्स मींस इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट ये दोनों सिमिलर होते हैं तो हम कहते हैं लीनियर ऑपरेटर। यदि इन दोनों का रिजल्ट सिमिलर होता है तो हम कहते हैं लीनियर ऑपरेटर। क्या डेफिनेशन हो गई लीनियर ऑपरेटर्स की? If a operator apply on the sum of two functions, then results are equal to operate individually and add them। कि इनको दो ऑपरेटर के सम पे हम दो फंक्शंस के सम पे हमने कोई ऑपरेटर लगाया, उसका रिजल्ट जो है वो हमें जब इन पे इंडिविजुअली ऑपरेटर अप्लाई किया और उनको एडिशन किया उनके इक्वल होता है तो हम इस ऑपरेटर को लीनियर ऑपरेटर कहते हैं। अब इस लीनियर ऑपरेटर की कैटेगरी में कौन कौन आता है और कौन कौन नहीं आता है, देखो। फर्स्ट, डिफरेंशियल जो होता है वो लीनियर ऑपरेटर होता है, d अपॉन डी एक्स। ये कैसा है, लीनियर ऑपरेटर है। कैसा है ये, लीनियर ऑपरेटर है। देखो मैंने किया 3x प्लस एक्स स्क्वायर,
दो फंक्शन है 3x और x स्क्वायर। मैंने एक बार इन दोनों के एडिशन पे ये लगाया और एक बार हमने 3x पे d अपॉन dx लगाया और x स्क्वायर पे का डिफरेंशियल किया और उसके बाद इन दोनों को जोड़ा। यही था भी हमने एक बार फंक्शंस के एडिशन पे ऑपरेटर लगाया है, एक बार हमने इंडिविजुअल फंक्शंस पे ऑपरेटर लगाया और उसके बाद उसका एडिशन किया। देखो अब इसमें जब मैं इसका करूंगी तो कैसे लिखूंगी, d अपॉन डी एक्स, 3x इस ब्रैकेट को खोलूंगी तो d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर मीन्स इसका तो आ गया 3 प्लस 2x। अब देखो इसका देखते हैं, इसका क्या बनेगा 3 प्लस क्या बनेगा 2x। दोनों का सेम रिजल्ट आया है तो ये ऑपरेटर कैसा है, लीनियर ऑपरेटर। मीन्स जो डिफरेंशियल होते हैं वो लीनियर ऑपरेटर होते हैं, इंटीग्रेशन होते हैं वो लीनियर ऑपरेटर्स होते हैं। नॉन लीनियर ऑपरेटर्स कौन क्या होंगे, जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे। मीन्स इन दोनों का रिजल्ट सिमिलर नहीं आएगा, उनको हम क्या कहेंगे, नॉन लीनियर ऑपरेटर। क्या कहेंगे, नॉन लीनियर ऑपरेटर। कौन से होंगे, जो इस वाली कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इन जब दोनों के एडिशन पे हम कोई ऑपरेटर लगा रहे हैं वो उसका रिजल्ट, और जब दोनों पे इंडिविजुअली ऑपरेटर लगाने के बाद उनका सम किया ये रिजल्ट, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो इस ऑपरेटर को कहा जाता है नॉन लीनियर ऑपरेटर। इस ऑपरेटर को कहा जाता है नॉन लीनियर ऑपरेटर। कौन होते हैं नॉन लीनियर ऑपरेटर, स्क्वायर रूट नॉन लीनियर ऑपरेटर होता है, स्क्वायर नॉन लीनियर ऑपरेटर होता है। देखो आप, लॉग नॉन लीनियर ऑपरेटर होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने ये कहा एक बार तो a प्लस बी इसका होल स्क्वायर मीन्स ऑपरेटर 2, स्क्वायर ऑपरेटर लगाया हमने, हमारा ऑपरेटर क्या है, स्क्वायर। ऑपरेटर क्या है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही तो है, प्रोसेस ही तो है, तो हमारा ऑपरेटर यहाँ पे क्या है, स्क्वायर। और मैंने एक बार ये किया भाई, एक बार इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे ऑपरेटर लगाया, एक बार इंडिविजुअली ऑपरेटर लगाया और उसके बाद उनका एडिशन किया। चलो आगे, अब देखो इनका एडिशन करके देखते हैं हम, दोनों का रिजल्ट देखते हैं। इसका तो ये सीधा सीधा यही रिजल्ट है, अब इसका निकालते हैं। आपने कभी पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एक फॉर्मूला याद रखते हो आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या इन दोनों का रिजल्ट एक ही है, अलग अलग है? यहाँ पे 2ab एक्स्ट्रा प्लस में आ गया, यहाँ नहीं आया। इट मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर कभी भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल नहीं होता है। तो स्क्वायर कैसा है आपका, स्क्वायर कैसा है, नॉन लीनियर ऑपरेटर है। नॉन लीनियर ऑपरेटर आपको और लीनियर ऑपरेटर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमने एक नया ऑपरेटर पढ़ा था, हैमिल्टन ऑपरेटर। जब मैंने आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस पढ़ाई थी तो मैंने आप लोगों को हैमिल्टन ऑपरेटर बताया था। किससे डिनोट करते हैं इसको, हैमिल्टन ऑपरेटर को H से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, हैमिल्टन ऑपरेटर को H से डिनोट किया जाता है। और क्या वैल्यू निकाली थी, लीनियर और नॉन लीनियर पढ़ लिया हमने। अब मैं बता रही हूं आपको हैमिल्टन ऑपरेटर।
हैमिल्टन ऑपरेटर, कैपिटल एच और उसके ऊपर कैप की फॉर्म में इसको शो किया जाता है। आपको ध्यान होगा हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस में कुछ इस तरीके से लिखा था एच साई इज इक्वल टू ई साई, और ये जो एच था इसको मैंने क्या कहा था, ये हैमिल्टन ऑपरेटर होता है। क्या कहा था, ये हैमिल्टन ऑपरेटर होता है, और इसकी वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर दी थी, और इसकी जो वैल्यू थी वो थी माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई की स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी। इसकी हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से वैल्यू भी निकाली थी, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई की स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस में वी। इसके इक्वल देखो, याद करो, इस तरीके से मैंने कुछ लिखवाया था, ये साई इज इक्वल टू ई साई बच गया था हमारा। और फिर हमने ये कहा था ये जो है ये हैमिल्टन ऑपरेटर होता है, इसको एच कैप से डिनोट किया जाता है। तो हैमिल्टन ऑपरेटर की वैल्यू क्या आ गई, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई की स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी, ये होती है हैमिल्टन ऑपरेटर की वैल्यू। उसके बाद हमने एक लैप्लासे ऑपरेटर भी डिफाइन किया था। लैप्लासियन ऑपरेटर, लैप्लासियन ऑपरेटर भी हमने डिफाइन किया था। इसको हम इससे दिखाते थे, डेल स्क्वायर से। क्या था ये डेल स्क्वायर, याद करो, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। इसको हमने जो डबल डिफरेंशियल था उसको हमने इससे दिखाया था, और ये कहा था कि ये लैप्लासे ऑपरेटर होता है। ये वाले जो फंक्शंस, ये वाले जो ऑपरेशंस लगते हैं उनको क्या कहा जाता है, लैप्लासे ऑपरेटर कहा जाता है। हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस में ये अच्छे से किया था, और याद करो आपने इसको डेल स्क्वायर साई से डिनोट भी कर दिया था, क्योंकि यहाँ बाहर इनके सबके क्या था, साई, और फिर आपने इस पूरी इक्वेशंस को डेल स्क्वायर से डिफाइन किया था। ये आपके ऑपरेटर थे। हमें एक और चीज छोटी सी है, आइगन फंक्शन। पहले मैं आपको एक यूनिटी फंक्शन भी बताती हूँ। यूनिटी ऑपरेटर, वो ऑपरेटर जो ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद भी सेम फंक्शन की वैल्यू आती है, वो होता है यूनिटी ऑपरेटर। वो ऑपरेटर जब ऑपरेटर हम उस फंक्शंस पे अप्लाई करें और उसके बाद भी हमें सेम वैल्यू मिलती है, तो उसे कहा जाता है यूनिटी ऑपरेटर। क्या कह रही हूं मैं, कि मान लो ये कोई ऑपरेटर है, इसको मैंने किसी फंक्शंस पे अप्लाई किया और जो रिजल्ट मिला है वो मुझे सेम फंक्शन ही मिल जाए, तो इस फंक्शन को कहा जाता है यूनिटी ऑपरेटर। क्या कहा जाता है, यूनिटी ऑपरेटर। ये याद रहेगा। अब हम एक आइगन फंक्शन और कर रहे हैं। आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यूज क्या होती हैं वो स्टडी करा रही हूं मैं आप लोगों को, कि आइगन फंक्शन किसे कहेंगे और आइगन वैल्यू किसे कहा जाएगा। ध्यान से सुनना, जब किसी भी फंक्शन पे ऑपरेटर लगाया जाए और उसके बाद हमें वो फंक्शन मिल जाए किसी का मल्टीपल, ध्यान से सुनना, किसी फंक्शन पे हमने ऑपरेटर लगाया
ऑपरेटर लगाने के बाद हमें वो फंक्शन मिला किसी का मल्टीपल, तो वो फंक्शन कहलाता है आइगन फंक्शन, और उसके आगे जो मल्टीपल वैल्यू है वो कहलाती है आइगन वैल्यू। क्या कहा मैंने कि किसी फंक्शन पे कोई ऑपरेटर लगाया, ऑपरेटर लगाने के बाद हमें वो जो रिजल्ट मिल रहा है वो फंक्शन और किसी का मल्टीपल हो, तो ये फंक्शन जो है वो आइगन फंक्शन कहलाता है, और ये वैल्यू जो उसका मल्टीपल वैल्यू है वो आइगन वैल्यू कहलाएगी। मान लो साई है, इसके ऊपर मैंने कोई अल्फा ऑपरेटर लगाया। मान लो कोई साई फंक्शन है, उस पे मैंने अल्फा ऑपरेटर लगाया, तो मेरी डेफिनेशन के हिसाब से आइगन फंक्शन तभी कहूंगी जब मुझे ये फंक्शन एज इट इज मिले, लेकिन ये किसी का कांस्टेंट मिले ए। तो यहाँ पे ये साई जो है ये आइगन फंक्शन कहलाएगा, और ये ए जो है ये आइगन वैल्यू कहलाएगी। ये ए जो है ये आइगन वैल्यू कहलाएगी। हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को इस फॉर्म में भी लिखा था, हैमिल्टन ऑपरेटर की फॉर्म में, याद करो इस फॉर्म में लिखा था। इसमें साई जो है ये क्या है, साई के ऊपर हमने कोई ऑपरेटर लगाया, ऑपरेटर लगाने के बाद हमें साई एज ए वेव फंक्शन, साई एज ए फंक्शन मिला, वैसे के वैसा फंक्शन मिला, किसी का मल्टीपल। किसका मल्टीपल है ये, ई का मल्टीपल है। क्या कहा हमने कि जब किसी फंक्शन पे ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो हमें उसके बाद वो फंक्शन मिल जाए किसी कांस्टेंट या किसी का मल्टीपल, तो हम उसको कहते हैं आइगन फंक्शन। देखो यहाँ पे ये किसका मल्टीपल है, ई का, तो ई एनर्जी जो है कैसी वैल्यू है, आइगन वैल्यू है, और साई जो है वो कैसा फंक्शन है, आइगन फंक्शन है। साई जो है वो कैसा फंक्शन है, आइगन फंक्शन है। यहां तक आप लोगों को क्लियर कि जब किसी फंक्शन पे कोई ऑपरेटर लगाया जाए और ऑपरेटर लगाने के बाद हमें सेम फंक्शन किसी का मल्टीपल मिल जाए, उसको कहा जाता है आइगन फंक्शन। मतलब ऑपरेटर लगाया तो कैसे लिखेंगे इसको, ऑपरेटर इनटू फंक्शन, क्या मिला, कांस्टेंट वैल्यू इनटू फंक्शन। इस फॉर्म में हमें मिले तो ये जो फंक्शन है ये आइगन फंक्शन कहलाएगा, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये आइगन वैल्यू कहलाएगी। आज हमने ऑपरेटर पढ़ा। ऑपरेटर में मैंने आप लोगों को लीनियर ऑपरेटर बताया। क्या होता है लीनियर ऑपरेटर, जो किसी दोनों फंक्शंस के एडिशन पे जब हम कोई ऑपरेटर लगाएं और उनके इंडिविजुअली ऑपरेटर लगा के उनको ऐड करें, दोनों के टाइम रिजल्ट सेम आता है तो उसको लीनियर ऑपरेटर कहते हैं। लीनियर ऑपरेटर, डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन, ये सब कैसे होते हैं, लीनियर ऑपरेटर्स होते हैं। फिर हमने पढ़ा नॉन लीनियर ऑपरेटर्स। नॉन लीनियर ऑपरेटर्स इस जो कंडीशंस अभी बताई थी उस कंडीशंस को फॉलो नहीं करते हैं, वो नॉन लीनियर ऑपरेटर कहलाते हैं। हमने निकाले स्क्वायर रूट, स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट, लॉग, ये कैसे होते हैं, नॉन लीनियर ऑपरेटर होते हैं। फिर हमने पढ़ा यूनिटी ऑपरेटर। यूनिटी ऑपरेटर वो ऑपरेटर है जो किसी फंक्शन पे अप्लाई करने के बाद वो फंक्शन हमें एज इट इज मिल जाए, फंक्शन एज इट इज मिल जाए,
वो यूनिटी ऑपरेटर है। अब इसको यूनिटी ऑपरेटर नहीं कहोगे क्योंकि यहाँ पे आपको कांस्टेंट मल्टीपल में है, फंक्शन तो मिल रहा है लेकिन साथ में कांस्टेंट भी मिल रहा है, उसको हम यूनिटी ऑपरेटर नहीं कहते हैं क्योंकि इसमें तो आपको मल्टीपल मिल रहा है। यूनिटी ऑपरेटर और इस वाले ऑपरेटर में आप डिफरेंस समझना। यूनिटी ऑपरेटर में तो आपने ऑपरेटर फंक्शन पे लगाया तो केवल आपको फंक्शन ही मिलेगा, तब इसको ऑपरेटर को क्या कहा जाएगा? यूनिटी ऑपरेटर। जैसे आप 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हो तो 1 जो है वो यूनिटी होता है, मीन्स आपने 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तब आप क्या लिखते हो? 4 लिखते हो। तो ये 4, ये 1 क्या है? यूनिटी। इसलिए यूनिटी ऑपरेटर क्या है कि वो ऑपरेटर जब फंक्शंस पे लगाया जाए तो फंक्शंस ही हमें मिले, इसे कहा जाता है यूनिटी ऑपरेटर। फिर हमने पढ़ा हैमिल्टन ऑपरेटर। हैमिल्टन ऑपरेटर को हम एच से डिनोट किया जाता है और ये हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस में भी मैंने आप लोगों को करा दिया था। फिर हमने लैप्लासे ऑपरेटर बताया था कि इसको डेल स्क्वायर से डिनोट किया जाता है और श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस में भी हमने बता दिया था कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को हम लैप्लासे ऑपरेटर की फॉर्म में किस तरीके से डिनोट करते हैं। फिर मैंने आप लोगों को एक और टॉपिक पढ़ाया, आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शंस क्या होते हैं। आइगन वैल्यूज जो है, आइगन फंक्शंस, जब किसी फंक्शंस पे हम ऑपरेटर लगाएं और उसके बाद हमें वो फंक्शन एज इट इज किसी का मल्टीपल बन जाए, कोई कांस्टेंट को क्वांटिटी का मल्टीपल हो, तो उसे कहा जाता है आइगन फंक्शन, और वो जो मल्टीपल वैल्यू है उसे कहा जाता है आइगन वैल्यूज। यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है। अब कल हम साई की सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे और श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस की एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।